राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी में इसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। राष्ट्रभाषा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और तेलंगाना यूनिवर्सिटी में हिंदी का चैप्टर है। आज हम समझेंगे राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी में नेशनल लैंग्वेज यानी क्या होती है। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्र की भाषा, अपने देश की भाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है अपने राष्ट्र की भाषा, नहीं तो राष्ट्र की भाषा, नहीं तो अपने देश की भाषा। यानी हम भारत में हैं, अपना राष्ट्रभाषा हिंदी है, वैसे ही हर राष्ट्र की एक भाषा होती है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रभाषा की ज़रूरत पड़ती है। यह भाषा हमें मानसिक संतोष की अनुभूति कराती है। देश में जितने लोग जो रहते हैं, सबको एक तरह से रहने के लिए, यानी एक तरह मिलाकर रहने के लिए, एक तरह से मिलाकर और बांधकर रहने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है और उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और वह भाषा ऐसी होती है कि जो हमें मेंटली संतोष देती है, मानसिक यानी मेंटली हमें संतोष दिलाती है, वही राष्ट्रभाषा होती है। किसी देश की भाषा, किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। किसी देश में राष्ट्रभाषा को इस तरह माना जाता है कि अगर उस जगह सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है अधिक लोगों के द्वारा, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसका अपने देश की संस्कृति और साहित्य से गहरा संबंध हो तथा उस भाषा को देश में बहुसंख्यक मात्रा में जनता बोले। किसी देश की राष्ट्रभाषा ऐसी हो सकती है कि जैसे उसमें अपना उस देश की एक ट्रेडिशन प्रवाहित होती हो, ट्रेडिशन से एक गहरा संबंध हो और उस देश के लोग बहुसंख्यक यानी सबसे ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही राष्ट्रभाषा होती है। जाति, धर्म, भाषा की दृष्टि से भारत में भेदभाव की भावना रही है। अपने इंडिया में यानी भारत में जाति यानी कैस्ट, धर्म यानी रिलीजियन और भाषा यानी लैंग्वेज, यह तीनों के दृष्टि से हम देखें तो हमेशा एक भेदभाव की मानसिकता रही है। जैसे कि जाति के स्थान से देखेंगे ये नीच जाति का है, वह उच्च जाति का है। धर्म से देखेंगे यह इस धर्म का है, वह उस धर्म से। इस तरह से एक भेदभाव भारत में चलता रहा है, किंतु इसी भेदभाव के बीच एकता भी जन्म लेती है। किंतु इसी भेदभाव के बीच में भी एक यूनिटी यानी एकता की जन्म होती है। अनेकों भाषाओं के बीच एक हिंदी ऐसी भाषा आई जो अनेकता को एकता के सूत्र में बांध दे। भारत में अनेक भाषाएं हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, फारसी, इस तरह की अनेक भाषाएं हैं और इसी भाषा में से एक भाषा हिंदी ऐसी आई जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दी। अंग्रेज़ी शासक के आने से पूर्वी हिंदी समस्त भारत के बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। अंग्रेज़ शासक जो अंग्रेज़ी हुकूमत आने से पहले ही हिंदी जो थी अपने भारत की बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। मुसलमानों के पहले से ही हिंदी का शंखनाद भारत के कोने कोने में फैल चुका था। जब तक मुसलमान के शासक आए उससे पहले ही हिंदी का शंखनाद यानी शुरुआत हो गई थी और भारत के कोने कोने में फैल गया था।
जो कुछ कमी थी उसे मुस्लिम शासकों ने पूरा कर दिया। जो कुछ भी इस भाषा में कमी थी वह सब भी मुस्लिम शासकों ने आते ही पूरा कर दिया, उनके द्वारा पूरा कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का दौर सन 1857 से प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का दौर 1857 से माना जाता है। सन 1857 तक भारत अंग्रेजी शासन सत्ता के शिकंजे में पूरी तरह जकड़ा जा चुका था। इन द ईयर 1857 तक भारत जो था अंग्रेज़ी हुकूमत के सत्ते के शिकंजे में पूरी तरह से जकड़ गया था, यानी पूरी तरह से उनके ग्रिप में आ गए थे। उन्होंने पूरा शासक उनका ही चल रहा था। अंग्रेज़ी का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, जिससे देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों से अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभाव को देखा नहीं गया। जब अंग्रेज़ी शासक अपना हुकूमत के भारत में कार्य चला रहे थे, तब इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत तरह प्रभाव बढ़ रहा था। यह सब भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदि जो विद्वान थे उस समय के, उनके द्वारा यह बढ़ते हुए अंग्रेज़ी भाषा के प्रभाव को देखा नहीं गया। यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो एक अपना स्थान विस्तार कर रही थी, यह सब भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा देखा नहीं गया था। भारतेंदु बाबू ने अंग्रेज़ी भाषा के विरोध करते हुए यह नारा लगाया था कि भारतेंदु जी ने अंग्रेज़ी का बहिष्कार करते हुए यानी विरोध करते हुए नारे लिखे थे, जैसे कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न अहि के शूल। यानी बिना निज भाषा उन्नति अहे, यानी अपना एक भाषा, अपनी एक लोकल लैंग्वेज एक डेवलपमेंट है, सबको एक डेवलपमेंट का अधिकार है, यह इसमें कहा गया है। इस नारे के साथ आगे बढ़ते गए, फलस्वरूप अंग्रेज़ी शासक ने हिंदी की शिक्षा पर जोर दिया। भारतेंद्र जी ने यह नारा दिया और यह नारे से सब आगे बढ़ते चले गए, और इसके फलस्वरूप में अंग्रेज़ी शासक ने हिंदी शिक्षा पर भी जोर दिया। और उसके बाद अब देर किस बात की थी, यह प्रश्न पूछा। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना देखा जाने लगा। जब भारतेंदु जी ने नारा दिया और यह नारे के साथ आगे बढ़ते चले, उसके बाद अंग्रेज़ी शासक को झुकना पड़ा और शिक्षा में हिंदी भाषा पर भी उन्होंने जोर दिया। उसके बाद यह सबके मन में भावना आ रही थी कि अब किस बात की देर है, अब हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। और महात्मा गांधी का कहना था कि हिंदी को ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरल भाषा है। महात्मा गांधी जी का यह कहना था कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी को ही बनाना चाहिए, यानी कि हिंदी भाषा को ही यह गौरव प्रदान होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा एक सरल और सहज भाषा है और आसानी से समझा जा सकता है। वास्तव में हिंदी ही भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। प्रेजेंट में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत में सभी को एकता के सूत्र में बांधकर रख सकती है। और पंडित नेहरू भी प्रधानमंत्री के रूप में भी वो हिंदी भाषा के ही समर्थक में थे। सम्मानीय अपने पंडित नेहरू जी भी
प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को ही समर्थक यानी उन्होंने हिंदी भाषा को ही अपना समर्थन दिया। यह थी राष्ट्रभाषा के बारे में, नेशनल लैंग्वेज हिंदी। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे संपर्क भाषा। धन्यवाद।